दोस्तों, लड़का हो या लड़की, आज के बाद कोई यह शब्द का यूज नहीं करेगा कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया या उसने मेरा दिल तोड़ दिया। समझिएगा, दिल कभी किसी का नहीं टूटता है। दिल टूट जाएगा तो आप भी टूट जाएंगे हमेशा के लिए। देखिए, जो दिल है इसका जो सिर्फ कार्य होता है हमारे ब्लड को पंपिंग करना। दिल का कार्य क्या होता है? ब्लड का पंपिंग करना। दिल कभी किसी का नहीं टूटता है। तो ये शब्द आज के बाद आप यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके जगह पर आप हाइपोथैलेमस का प्रयोग कीजिएगा। यह सब किसका कार्य होता है? तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। समझिएगा, आप गीत में भी सुने होंगे कि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो समझिएगा, दिल नहीं पागल होता है, नहीं दिल दीवाना होता है। यह सब कार्य किसका होता है? तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं। ब्रेन को हिंदी में मस्तिष्क बोलते हैं। देखिए, जो ब्रेन का अध्ययन होता है उसको व्यापक रूप से हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। ब्रेन का अध्ययन किस में होता है? न्यूरोलॉजी में। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ब्रेन का, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। देखिए, ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। और जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं ब्रेन का, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यहाँ समझिएगा, जैसे तीत का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में। किस में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में। दांत का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में। और जो दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजिस्ट। जो दांत के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजिस्ट। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्डियोलॉजी में। और जो हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मैं इस प्रश्न को इसलिए बताया हूं क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि दांत का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी में। और हृदय का अध्ययन किस में किया जाता है? तो कार्डियोलॉजी में। ये दोनों प्रश्न पूछा गए हैं, इसलिए प्रश्न को बता दिया हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप ये ब्रेन देख रहे हैं, ये ब्रेन हमारा किसका बना होता है? तो लगभग इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। लगभग इसमें 100 बिलियन की बात करें, मिलियन से भी बड़ा होता है बिलियन। लगभग इसमें 100 बिलियन क्या होते हैं? तो न्यूरॉन होते हैं। इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, जिसमें 15 बिलियन ही एक्टिव होता है, जिसमें 15 बिलियन ही कार्य करते हैं। और ये जो 15 बिलियन होते हैं, ये 0 से 5 वर्ष के बच्चों में बहुत तेज़ कार्य करता है। 0 से 5 वर्ष के बच्चों में बहुत तेज़ कार्य करता है। इसलिए हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं? जितने अधिक से अधिक हो सके सिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ समझिएगा, जो ब्रेन का वेट होता है वो होता है 12 से 1400 ग्राम के बीच में। 12 से 1400 ग्राम के बीच में। महिला की बात करते हैं तो फीमेल में होता है, लगभग फीमेल में होता है 1200 ग्राम प्लस होता है। महिलाओं में ब्रेन का वेट कितना होता है? तो 1200 ग्राम प्लस होता है, या कहीं पे देता है 1250 भी देता है। मेल की बात करते हैं तो मेल में होता है 1300 ग्राम प्लस। मेल में होता है 1300 ग्राम प्लस। ब्रेन का हमारे शरीर में कार्य यह होता है कि यह हमारे शरीर के हार्ट, लंग, किडनी इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। और साथ ही हमारे शरीर के बैलेंस, टेम्परेचर, भूख और प्यास को भी बताता है। इसलिए ब्रेन को हमारे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेन को हमारे शरीर का सीपीयू कहा जाता है। यह हमारे सभी 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा से जुड़ी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए आप देखे होंगे कि कहीं पर हमारे शरीर में चोट लग जाती है तो सबसे पहले हमें ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद उसको हमको पता चलता है बाद में कि हमें किस जगह पर चोट लगा है या किस जगह पर हमारे शरीर में कटा हुआ है। ये कौन कार्य करता है? तो हमारे शरीर का ब्रेन ही कार्य करता है। एक बात यहाँ पर समझ लीजिए,
ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। ये तो इंग्लिश में है। अगर बाय द वे इंग्लिश में ना देकर हिंदी में दे दें कि ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है, तो इसको बोलते हैं तंत्रिका विज्ञान। हिंदी में भी बता दिया हूँ ताकि आप लोग को हिंदी में प्रश्न आ जाए तो कन्फ्यूज ना हो। ब्रेन का अध्ययन किस में किया जाता है? तो तंत्रिका विज्ञान। ये तो हिंदी में है। इंग्लिश में बात करें तो किस में किया जाता है? न्यूरोलॉजी में। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रेन जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। ब्रेन है 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर समझिएगा, पहला होता है फोर ब्रेन। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हैंड ब्रेन। यहाँ देखिए, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हैंड ब्रेन। यह टाइप ऑफ ब्रेन है, यानी ब्रेन के प्रकार हैं। देखिए, फोर ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। मिड ब्रेन को बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और हैंड ब्रेन को बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। यहाँ पर समझिएगा, जो हमारे शरीर का ये ब्रेन है, जो आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, तो ये हमारे शरीर का जो ब्रेन है, इसको सुरक्षा रखने का कार्य कौन करता है? तो क्रेनियम स्कल, जिसको कपाल खोपड़ी बोलते हैं, कपाल खोपड़ी बोलते हैं। आप ये जो देखते हैं कपाल या खोपड़ी, यह हमारे ब्रेन को बहुत सुरक्षित करके रखता है। आप देखे होंगे कहीं हमारे कपाल या खोपड़ी पर थोड़ा चोट लगता है तो कुछ देर तक असर आता है, फिर क्या होता है? ठीक हो जाता है। अगर यह कपाल या खोपड़ी नहीं होता है तो हमारे ब्रेन पर थोड़ा सा भी चोट लगता है तो वहीं तुरंत हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह बहुत नाजुक होते हैं। यहाँ समझिएगा, फोर ब्रेन का ही हिस्सा है हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन का ही हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? सुपर मास्टर ऑफ ग्लैंड। जैसे आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यही है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जिसका वेट होता है 7 ग्राम, लगभग में होता है 7 ग्राम। जो पीयूष ग्रंथि के ठीक थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, ये पीयूष ग्रंथि है, इसके थोड़े से ऊपर में क्या है? हाइपोथैलेमस है। अभी जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में हम बताए हैं कि हमारे शरीर में होने वाले जो लव या हेट होती है, जो एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को देखकर जो फीलिंग करते हैं, इन सब का थिंकिंग कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। आज के बाद यह मत कहना कि उसने मेरा दिल तोड़ दिया या उसने मेरी दिल तोड़ दी, ये शब्द कहना बिल्कुल गलत है। आज के बाद किसका प्रयोग करेंगे आप? हाइपोथैलेमस का प्रयोग करेंगे। हाइपोथैलेमस का और कार्य देखते हैं कि हाइपोथैलेमस का और कार्य क्या होता है। तो आइए कुछ और जानते हैं जानकारी हाइपोथैलेमस का, कि हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस का और कार्य क्या होता है। तो हाइपोथैलेमस का कार्य होता है हमारी आदतें, भूख, प्यास, दर्द, इमोशनल फीलिंग, मूड, डांस, स्लीपिंग, इन सब का थिंकिंग कौन रखता है? तो हाइपोथैलेमस रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेरिब्रम के बारे में, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं सेरिब्रम। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेरिब्रम, जिसको हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ समझिएगा, ये परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। यानी ब्रेन का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम को व्हाइट मेटल भी कहा जाता है। सेरिब्रम को व्हाइट मेटल भी कहा जाता है।
सेरिब्रम को वाइट मेटल के भी नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कुछ सेरिब्रम के कार्य कि सेरिब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरिब्रम का कार्य होता है तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, याद करना, रोना, हंसना, इन सब का थिंकिंग कौन रखता है? तो सेरिब्रम रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथ। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्रंथ, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यह मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि यह मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। यह परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के निचले भाग पर लटकी हुई होती है। आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह है मस्तिष्क, यह है हमारे शरीर के मस्तिष्क, और निचले भाग में कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, जिसका व्यास होता है, यानी पीयूष ग्रंथि का व्यास होता है 12 mm। 12 mm होता है। यह शारीरिक विकास के लिए, यानी पीयूष ग्रंथि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पीयूष ग्रंथि शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसका आकार, यानी पीयूष ग्रंथि का आकार होता है एक मटर के दाने के जैसा होता है। एक मटर के दाने के जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो मटर के दाने के जैसा। पीयूष ग्रंथि के वेट की बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि का वेट होता है लगभग में 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। जो हमारे ब्रेन का पिट्यूटरी ग्रंथ है, जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, इसका रंग होता है हल्का लाल व भूरे रंग का है। इसका रंग होता है हल्का लाल व भूरे रंग का है। और यह हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यह है हाइपोथैलेमस। यह है हाइपोथैलेमस। आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, यह है हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथि के ऊपर है। और पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस के नीचे है। नेक्स्ट पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट पढ़ते हैं थायराइड ग्रंथि। यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो तितली के जैसा होता है। जैसा आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तितली के जैसा होता है, जो गले के हिस्से पर स्थित होती है। आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जो गले के ठीक बीचों बीच स्थित होता है। ये जो थायराइड ग्रंथि है, यह महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, यानी फीमेल में सबसे ज़्यादा होता है। लगभग 60% महिलाओं में होता है। लगभग 60% महिलाओं में होता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेन संबंधी जितने प्रश्न बनने वाले एग्जाम में, उन सब के बारे में हम चर्चा कर दिए हैं। या जितने प्रश्न पिछले एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, जो पढ़ाया उनसे अधिक प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।